अच्छा, आप ये नीचे ये सारी इमेजेस डाउनलोड कर ली हैं। आप ये देख सकते हैं। ये सारे मैंने इसके लोगो जो हैं वो डाउनलोड कर लिए हैं। टाइम सेविंग के लिए नीचे वाला सेक्शन स्टार्ट करते हैं। हम हीरो से बाहर आ जाएंगे और इसको हम कह लें जी लोगोस। आई थिंक इट विल बी बेस्ट के लोगोस 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 सेक्शन विल बी बेस्ट। स्पॉन्सर्स या स्पॉन्सर्स। इसमें भी हम कंटेनर, इसके बाद हमारे पास आ जाएगी टाइटल H1। कॉपी कर लेंगे, इंस्पेक्ट। ये इस तरह। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि ये थोड़ा हाईलाइटेड है, तो हम इसको स्पेन में रैप कर लेंगे। स्पेन। इसके बाद हमारे पास आ जाता है लोगोस। लोगोस कंटेनर इमेज इमेज 1। टोटल हमारे पास 3 3 6 और 7 हैं। कॉपी पेस्ट 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 एंड 7। अब इसको मैं डायरेक्टली क्लास दे देते हैं फ्लेक्स की, ताकि ये बल्कि पहले एक बार बगैर फ्लेक्स के देख लें, सही समझ लग जाए आपको। ये बगैर फ्लेक्स के भी इसी तरह आ रही हैं, क्योंकि इमेज जो है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट इन ब्लॉक होती है। तो लेकिन स्टिल हम इसको फ्लेक्स दे देते हैं। आपको समझ लगी कि मैं क्यों कह रहा हूँ। फ्लेक्स आ जाएगा हमारे पास, और अलाइन सेंटर इसको कर देंगे, और जस्टिफाई भी सेंटर कर देंगे। अब इसका बेसिकली ये होगा कि ये बिल्कुल हमारे पास सेंटर में आ गई है, और ये वर्टिकली आपस में ये सेंटर में भी हो गए हैं। अब सेक्शन को थोड़ा स्टाइल कर लेते हैं। तो अगर इसको हम देखा जाए तो इसकी पैडिंग 100 पिक्सल दे देते हैं इसको, स्पॉन्सर्स को। बैनर को क्लोज करते हैं, और हमारे पास अब आ जाए जी स्पॉन्सर्स। पैडिंग 100 पिक्सल, 0 पिक्सल। इसके बाद हमारे पास इसको थोड़ा स्टाइल कर लेते हैं H1 को, और इसका मार्जिन बॉटम 80 पिक्सल है, देख लेते हैं। ये देखें, सेंटर में नहीं हुई ये। व्हाई इज़ दैट? आई थिंक ये डिस्प्ले फ्लेक्स की वजह से। ये हमारे पास सेंटर में हो गई। मार्जिन हमारे पास आ गया जी, मार्जिन बॉटम 80 पिक्सल। और इसका ये जो कलर है, हम इसको स्पैन को कलर भी दे देते हैं, स्पैन कलर। ये हमारे पास आ गया कलर। और इसके दरमियान, इनके दरमियान डिफरेंस कितना है जी? एक एक लोगों के दरमियान 40। हम ये करते हैं लोगोस कंटेनर इमेज मार्जिन राइट 40 पिक्सल। लेट्स सी क्या बनता है। या ये हमारे पास आ गया। इसमें एक और चीज़ें करते हैं, फ्लैक्स रैप कर देते हैं, ताकि रिस्पॉन्सिवनेस में हमारे पास इशू ना हो। लोगोस कंटेनर को फ्लैक्स रैप रैप यस। इसमें जो फ्लैक्स रैप का मैं कहना जो चाह रहा था वो ये देखें किस तरह ये जिस तरह हमारी विड्थ डिक्रीज़ होगी तो ये नीचे आते जाएंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ ये करनी है कि एक इनको मार्जिन बॉटम दे देते हैं, ताकि मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल। जो कंप्लीट रिस्पॉन्सिवनेस है वो हम बाद में देखेंगे डिटेल में। ये देखें, ये आगे जो है ना। अच्छा, अब हमारे पास ये वाला सेक्शन भी पूरा हो गया। अब हम आते हैं नीचे जी
अवर लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स हम कह सकते हैं, प्रोडक्ट्स का सेक्शन कह सकते हैं इसको। इसमें बॉर्डर भी है हमारे पास। स्पॉन्सर का काफ़ी जल्दी ख़त्म हो गया, लेट्स सी, छोटा सेक्शन था अब हमारे पास। सेक्शन प्रोडक्ट्स, और आईडी भी इसको दे देते हैं प्रोडक्ट्स की। इसमें हमारे पास भी कंटेनर आ जाएगा, कंटेनर टाइटल हमारे पास H3 H1 आई थिंक सही रहेगा, कंट्रोल Z H1 आवर लाइन ऑफ, इसको हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। फिर हमारे पास P भी है, हमारे पास P भी आ गया। अब हमारे पास नीचे आ जाता है टाइटल के बाद जी प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स रैपर, सिंगल प्रोडक्ट कार्ड, और इसमें कार्ड में आई थिंक ये इमेज है, क्योंकि ये टेक्स्ट इस तरह डाउनलोड हो नहीं सकता ये। यस, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। हाँ यस, इमेज डाउनलोड, और इसको भी इसी तरह डाउनलोड कर लेते हैं। आई थिंक ये नीचे वाली भी इमेजेस हैं, तो इनको भी डाउनलोड कर लेते हैं हम। यस, नो, ये देखेंगे कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। कट कर लेते हैं, पेस्ट, P1 लोगो, P2 लोगो, P1 एंड P2, ये हमारे पास आ गए। अब प्रोडक्ट सिंगल में सबसे पहले हमारे पास इमेज आ जाएगी, इमेज P1 लोगो, यस। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी कॉपी कर लेते हैं P, इसके बाद आ जाता है हमारे पास बटन, बटन BU बटन, BTN, इसमें हमारे पास एक एरो भी है, तो आई थिंक बेस्ट रहेगा कि इसको मैं कॉपी कर लूँ एज एन SVG, स्पैन टेक्स्ट, लर्न मोर, ये हमारे पास बटन आ गया। इसके बाद दोबारा हमारे पास इमेज है, मेन इमेज, P1, कॉपी पे डुप्लीकेट करते हैं, कॉपी पेस्ट और वैल्यूज़ बस चेंज करेंगे हम। बटन तो सेम रहेगा, बस टेक्स्ट ये चेंज होगा, P का टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं। इसके बाद P2 आई थिंक ये PNG है, P2 यस PNG, और इसके बाद लर्न मोर सेम है, और ये P2 कर देते हैं। इसका लाइव प्रीव्यू देखते हैं कैसा है, फिर इसको स्टाइल कर लेते हैं। करंटली ये स्टेटस है जी इसका, लेट्स इसको स्टाइल कर लेते हैं सेक्शन को। अब देखा जाए तो इसमें पैडिंग कितनी है, पैडिंग बॉटम जो है हमारे पास 108, और पैडिंग टॉप भी तकरीबन 108 है, तो हम 100 कर लेते हैं ताकि थोड़ी सी
कंसिस्टेंसी रहे, यस हाँ, इस ऊपर वाले सेक्शन के साथ। तो हमारे पास है जी प्रोडक्ट्स का सेक्शन, पैडिंग 100 पिक्सल, 0 पिक्सल, और बॉर्डर बॉटम भी है, बॉर्डर बॉटम नहीं है, सिर्फ हम टॉप करते हैं जी। हमारे पास है जी 1 पिक्सल सॉलिड बॉर्डर टॉप, सॉरी बॉर्डर टॉप हमारे पास, ओ इसको कट कर देते हैं, हमारे पास बॉर्डर टॉप आ जाएगा। अब जो है जी हेडिंग, इसको स्टाइल कर लेते हैं। इसको सबसे पहले तो आई थिंक बेस्ट रहेगा कि मैं इसको टाइटल को जो है ना वो क्लास दे दूँ फ्लेक्स की, और अलाइन सेंटर की। लेकिन इसमें हमने फ्लेक्स करना नहीं है, इसकी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। टाइटल फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, सो ये है, आप ये देख सकते हैं ये हो गया सेंटर। अब H1 को थोड़ा स्टाइल कर लें। H3 है आई थिंक, H1 नहीं नहीं नहीं, H1 है या H3 है, H1 है। कंट्रोल Z, H1, P को भी स्टाइल कर लें, मार्जिन बॉटम 16 पिक्सल, बॉटम से 16 पिक्सल, P को इस तरह, P का इसको बस 18 करना है, और आई थिंक दैट्स इट, ये गुड टू गो होगा। हाँ यस, इट्स अकॉर्डिंग। बॉर्डर भी आप दे सकते हैं। हम नीचे कार्ड्स को स्टाइल कर लेते हैं। कार्ड में 1 मिनट, मार्जिन इनके दरमियान कितना है जी 32 पिक्सल। सो इसका बेस्ट तरीका मैं आपको अभी समझाता हूँ कि हम इस तरह के कार्ड जो है ना रेस्पॉन्सिव कैसे बन जाएंगे। बिल्कुल बड़ा सिंपल सा इनका तरीका होता है। तो सबसे पहले तो जो इनकी जो हमारे पास है ना, जो इनका पेरेंट प्रोडक्ट्स रैपर, इसको मैं डिस्प्ले फ्लेक्स वगैरह की क्लासेस दूंगा। डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन और अलाइन आइटम्स सेंटर। अब ये आप देखेंगे ये दोनों साइड बाय साइड आ गए हैं। इनको एक बैकग्राउंड भी दे दूं ताकि जो है ना इनका बैकग्राउंड हमारे पास F है सिंगल प्रोडक्ट का, बैकग्राउंड F ताकि वो हमें कुछ नज़र भी आए कि है क्या एग्जैक्टली। आई थिंक इनका बैकग्राउंड, नो बैकग्राउंड नहीं, बॉक्स शेडो भी दे देते हैं साथ ही, ताकि थोड़ा इनके दरमियान जो है ना वो डिफरेंस हमें नज़र आए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। सो करंटली ये स्टेटस है इनका। आल्दो ऐसा होना नहीं चाहिए, वैसे पता नहीं क्यों हो रहा है। ओके ये बाय डिफ़ॉल्ट इनका जो है ना अकॉर्डिंग टू इमेज ये खुद ही अलाइन हो गए हैं, लेकिन हमने ऐसा करना नहीं है। हमने बेसिकली ये करना है, सबसे पहले मार्जिन भी दे लूँ मैं, मार्जिन 90, तो टाइटल मार्जिन बॉटम 90 पिक्सल। आई थिंक इट्स टू मच बट लेट्स सी, नो इट्स फाइन। अब ये करना है कि प्रोडक्ट को ना, अब दो हैं और इक्वली विड्थ है इनकी, तो सबसे बेस्ट आसान तरीका ये फ्लेक्स 0 0। लेकिन अब इसमें कैलकुलेट फंक्शन हम यूज़ करेंगे, लेकिन इसमें ये इसलिए क्योंकि देखा जाए तो हमारे पास इनका गैप है जो है ना वो 32 पिक्सल था। तो हम ये करेंगे 50% माइनस 16 पिक्सल, 16 पिक्सल इधर से आ जाएगा, 16 पिक्सल दूसरे से। मैक्स विड्थ ही कॉपी कर लेंगे और हमारे पास विड्थ 100% आ जाएगी। ये देखें बिल्कुल एग्जैक्टली जो है ना अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन आ गया। अब पैडिंग 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 टॉप है जी हमारे पास 64 पिक्सल,
इसका बेस्ट एक और तरीका ये है कि ये जो हमारे पास ये तीनों है ना, ये तीनों इनको एक डिव में कर दिया जाए कंटेंट के करके। सिमिलरली इधर भी अब मैं आसानी से कंटेंट को जो है ना मार्जिन दे दूंगा। कंटेंट मार्जिन टॉप 64 पिक्सल, मार्जिन लेफ्ट 64 पिक्सल। ये देखें हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्टली आ गया। अब इमेज हमारे पास ठीक है। इस 40 एंड 32, 40 कर लें, 30 आई थिंक ठीक रहेगा। पी को स्टाइल भी कर लेते हैं। मार्जिन 30 पिक्सल एंड 0 पिक्सल। और ये पी आई थिंक इसमें बड़ा आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई। नो, इट वाज गुड। नाउ बटन को थोड़ा स्टाइल करते हैं। बटन की विड्थ क्या है जी हमारे पास? 145 और 47 इसकी हाइट है। मैक्सिमम विड्थ इसके पास है जी 145 पिक्सल। विड्थ इसकी 100%, आई थिंक ये पहले ही हम दे चुके हैं ऊपर बिटियन क्लास को। और अब हमारे पास आ जाएगी इसकी हाइट 47 पिक्सल। और जस्टिफाई कंटेंट जो है ना हम फ्लैक्स से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ इसका और क्या करना है। फ्लैक्स स्टार्ट करते हैं और फ्लैक्स बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। और आई थिंक इसका बॉर्डर रेडियस भी है। यस, बॉर्डर रेडियस भी है 6 पिक्सल। और इसकी पैडिंग 12 पिक्सल। पैडिंग 16 पिक्सल। ये देखें बैकग्राउंड इसका ट्रांसपेरेंट है। बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट। अब इसका जो स्पैन है ना, इसको हम ये करते हैं स्पैन डिस्प्ले फ्लैक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लाइन आइटम्स सेंटर। ये देखें अभी अब बिल्कुल सेम हो गया। लेकिन अब इसका जो स्पैन का जो टेक्स्ट है, इसका मार्जिन है इससे थोड़ा सा कितना है देख लेते हैं, 8 पिक्सल। तो आई थिंक मैंने इसको क्लास दी भी है स्पैन टेक्स्ट के नाम से। यस, टेक्स्ट टेक्स्ट मार्जिन लेफ्ट 8 पिक्सल। कलर नाउ इट्स रेडी टू यूज़। ये हमारे पास कार्ड आ गया। इमेज हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट आ रही है, लेकिन स्टिल मैं ये करता हूँ कि जो हमारे पास मेन इमेज है ना, मेन इमेज यूज़ कर लेते हैं। एक दो डिस्प्ले फ्लैक्स
जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और इमेज की जो विड्थ है वो 100%। ये हमारे पास आ गई। हमारे पास अब प्रोडक्ट सेक्शन भी रेडी हो गया है। अब हम नीचे आ जाते हैं। ये काफ़ी इजी सेक्शन लग रहा है। इसमें हम क्रिएटर ऑफ अवार्ड विनिंग प्रोडक्ट्स, क्रिएटर्स के नाम से सेक्शन बना देते हैं। सेक्शन क्रिएटर्स, सेम उसी तरह कंटेनर होगा हमारे पास, रैपर, फ्लैक्स इधर ही अब मैं इसमें दे देता हूँ। होपफुली अब अभी तक आप समझ गए होंगे कि इसका मकसद क्या है बजाय CSS लिखने के। कंटेंट H1 एंड देन हम ये इमेज कॉपी कर लेंगे, डाउनलोड बल्कि कर लेंगे, सॉरी कॉपी नहीं, प्रीव्यू कर लेते हैं। यो इसमें एक प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है, लेकिन आई थिंक ये नहीं होगी। नो नो, फ्रेम ही करना पड़ेगा। लेट्स ये वेट अ मिनट, ये जो साइड पे डिस्टेंस आ रहा है स्टिल कर लेते हैं हम, नॉट अ प्रॉब्लम। डाउनलोड्स, क्रिएटर्स, हमारे पास इमेज आ गई। कंटेंट के बाद इमेज, कंटेनर, इमेज, इमेज क्रिएटर्स, ये हमारे पास करंटली स्टेटस इसका ये है। अब इसमें देखा जाए तो इसका जो है बैकग्राउंड भी है हमारे पास लीनियर है, और इसकी कुछ ना कुछ पैडिंग भी है 73 पिक्सल। सो हम ये करते हैं कि क्रिएटर्स पैडिंग 73 पिक्सल, 0 पिक्सल, और बैकग्राउंड हमारे पास ये आ गया। ये इसका अब ये हो गया। ये देखें बाय डिफ़ॉल्ट बड़ा बेहतरीन सा बन गया है। H1 को थोड़ा स्टाइल कर लें अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन, और आई थिंक ये गुड टू गो होंगे हम। कंटेंट, इसमें मार्जिन बॉटम 16 पिक्सल। ओह, H1 को करना था, H1 इसी तरह P, सेक्शन रेडी है हमारे पास, या सेक्शन रेडी है हमारे पास फुली। अब जाते हैं जी हम नेक्स्ट सेक्शन पे, मेकिंग वेव्स विद इनोवेशन। हम इनोवेशन का क्या देते हैं सेक्शन,